सेक्सुअल हरासमेंट, इसमें हम देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या हमको राइट्स प्रोटेक्शन किस तरीके से हो रहा है। वाई न्यूज, सेवरल इंडियन कंपनीज have not effectively implemented to provision of sexual harassment of women at workplace। तो वर्क प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर अगर किसी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है महिलाओं के अगेंस्ट, तो उसके लिए ये जो प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रेड्रेसल एक्ट आया है, इसी को हम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 और पॉस एक्ट भी इसको कहते हैं। इस एक्ट में डिफाइन किया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड क्रिएट ए मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ कंपनीज। एक्ट कवर कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूड एंड प्रो क्यू हरासमेंट एंड हॉस्टाइल वर्क environment as form of sexual harassment if they occurs in connections with an act or behaviors of sexual harassment। तो सेक्सुअल हरासमेंट में हम देखते हैं क्या है कि महिलाओं के साथ जो वर्क प्लेस पर किसी तरीके के यौन उत्पीड़न हो रहा होता है, उसको रोकने के लिए इस तरीके का एक्ट आया है। इसमें दो की पॉइंट्स हैं, पहला है विशाखा गाइडलाइंस और दूसरा है जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है सीबॉक्स। ये अंडर में आ रहा है किसके, आप लोग बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आ रहा है ये। विशाखा गाइडलाइंस है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई गई है। और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है सीबॉक्स, ये इनेबल्स वुमेन एम्प्लॉयज टू फाइल कंप्लेंट रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट 2000 एक्ट। तो अब हम थोड़ा इसमें देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो पॉस एक्ट है, प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, इसमें जो इस दो सेक्टरों में वर्क कर रहा है, फार्मल सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में हम इंक्लूड किए हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को भी। जैसे कि संगठित सेक्टर्स होते हैं, कुछ असंगठित सेक्टर्स होते हैं, तो संगठित और असंगठित के साथ साथ हम घरेलू जो वर्कर हैं इनको भी इसमें ला रहे हैं। इसमें जो एक ऑफिस होगी उसमें लगभग 10, हम इस एक्ट को कहाँ पर इसे कहाँ लागू कर रहे हैं, तो एक ऑफिस मानिए जिसमें 10 एम्प्लॉई हैं एंड रिक्वायर एम्प्लॉय टू क्रिएट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC। ICC क्या है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक शिकायत कमेटी है। और इसको पावर दी गई है सिविल कोड का जो है पावर इसको दिया गया है। ICC should have a membership from an NGO or association committed to cause of women। आगे देखते हैं NDSO क्या है, तो नेशनल डेटाबेस है सेक्स ऑफेंडर्स का। इसमें जो कन्विक्टेड होते हैं कंप्राइजिंग किया जाता है चार्ज ऑफ रेप, गैंग रेप, चाइल्ड सेक्स अब्यूज एंड टीजिंग, जो कि लगभग एक क्रॉस कर गया है 1 मिलियन नेम के साथ। यह एक तरीके का सेंट्रल डेटाबेस है सेक्सुअल ऑफेंडर्स का, और जिसको मेंटेन करता है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि हर साल जारी होता है। उसमें यह पता चलता है कि कौन सा स्टेट किस क्राइम में सबसे ऊपर है और कौन सी क्राइम कहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। यह एक तरीके की ऑनलाइन फैसिलिटी है टू एक्सक्लूसिव फॉर द यूज ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। चाइल्ड मैरिज, ढेर सारे प्रोविजंस हुए जिसमें बहुत ज़्यादा सुधार भी हुआ। पहले शुरुआत में 12 ईयर रहा, फिर उसके बाद 14 हुआ, फिर 18 हुआ, और अब हम 21 की बात कर रहे हैं। मिनिमम एज 21 होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो मैटर्स हैं रिलेटेड टू इम्प्योरिटी ऑफ लोअरिंग MMR, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन लेवल्स एंड एज ऑफ मदरहुड। ये सारे इशू हैं जो कि अब जो मैरिज है, मिनिमम मैरिज एज, उसको हम 21 की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टास्क फोर्स रिपोर्ट। सो अभी क्लियर नहीं है
फिर भी इस पर बात हो रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्लियर हो कि मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए। फिलहाल जो पीछे के जो हमको एविडेंस मिले हैं, चाहे वो एशियंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, तो बाल जो विवाह है बहुत सदियों पहले से ही रहा है और स्कूल में जो खामियां थी उसी को दूर करने के लिए ढेर सारे एक्ट्स आए, जिसमें 1891 में आया एज ऑफ कंसेंट। उसके बाद शारदा एक्ट आया है 1929 में। उसके बाद हम 1978 में अमेंडमेंट किए तो उसमें जाकर के एज जो है मिनिमम 18 किए हैं। फिर PCMA आया, PCMA प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में ये आया है जो कि एज लिमिट कर दिया है रिवाइज, वही एज लिमिट रिवाइज ही रही 18 और 21 रिस्पेक्टिवली गर्ल्स एंड बॉयज। तो थोड़ा हम ब्रॉडली देखते हैं एक करके। सबसे पहले देखें प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 PCMA। ये क्या है? ये कह रहा है अंडर एज मैरिज एज वैलिड बट वाइबल, विच मीन्स दैट अंडर एज मैरिज इज वैलिड एज लॉन्ग एज द माइनर्स इन्वॉल्व in the marriage want it to remain valid. Underage marriage as void or having no legal validity where they involve trafficking, enticement, fraud and deceit. Allowed to minor party to repudiate the marriage or to have it nullified right up till 2 years of attaining majority. आगे देखते हैं सेक्शन 375। ये क्या है? ये पेनलाइज करता है सेक्सुअल एक्ट विद ए गर्ल्स बिलो 18 ईयर ऑफ एज विद विदाउट हर कंसेंट। उसकी इच्छा हो या ना हो, अगर 18 साल से नीचे है तो उसके साथ अगर इस तरीका कुछ हुआ तो उसको पेनलाइज किया जाएगा। ये कहाँ से जजमेंट आया निकला? तो इंडिपेंडेंट थॉट जो कि एक NGO है और यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच जो चल रहा था रसाकसी, उसी में ये फैसला निकल कर आया। द कोर्ट स्ट्रक डाउन एक्सटेंशन 2 ऑफ सेक्शन 375 अलाउइंग नॉन कंसेंजुअल सेक्स विथ वाइफ ऑफ एज एबव 15 ईयर। आगे देते हैं पॉक्सो एक्ट। ये काफी चर्चा में है जो कि 2012 में आया है। निर्भया जो कांड हुआ था उसके बाद, तो इसमें हम पेनलाइज कर रहे हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पेनलाइज करने की बात की गई है बाय एनीवन रिलेटेड टू द चाइल्ड थ्रू मैरिज। आगे देखते हैं मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। डील्स विथ इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज। ये इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज को डील्स कर रहा है। रिक्वायर कपल्स इंटेंडिंग टू मैरी अंडर द लॉ टू गिव 30 डे नोटिस पीरियड ए मैरिज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जो 30 डे का इसमें जो प्रावधान किया गया है, रिक्वायर किया गया है इसमें, जो कि अगर इंटर रिलीजियस मैरिज हो तो या फिर इंटर कास्ट मैरिज हो तो। आगे देखते हैं चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर न्यूज में क्यों है? तो अभी हाल ही में कन्वेंशन नंबर 182 को वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 को सभी देशों ने रेक्टिफाई कर दिया है। लगभग 187 मेंबर जो कि ILO के परमानेंट मेंबर हैं। हम 8 देखें कौन कौन से ILO के फंडामेंटल कन्वेंशन। पहला है 29 जो फोर्स करता है लेबर कन्वेंशन। दूसरा है 87, ये करता है द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन।
जो कि 1948 में आया था। फिर तीसरा है 1908 में आया, नंबर 98 है जो कि 1949 में आया, द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिवली बार्गेनिंग कन्वेंशन, 1949 में आया था। 1951 में आया द इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, ये नंबर 100 है। नंबर 105 द एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लेबर कन्वेंशन। और फिर 111 करके आया है, ये डिस्क्रिमिनेशन देख रहा है, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। फिर 138 है द मिनिमम वेज कन्वेंशन। और फिर सबसे लास्ट में आया है द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 में। और थोड़ा इसको हम देखते हैं। कन्वेंशन नंबर 182, इट कॉल्स द प्रोविजन एंड एलिमिनेशन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर including all forms of slavery such as sales and trafficking of children and forced recruitment of children in armed conflict, prostitution or pornography, illegal activities such as production and trafficking of drugs, any other activities likely to harm their health, self and safety and मॉरल्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, सेफ्टी मॉरल्स दोनों को। थोड़ा हम देखते हैं चाइल्ड लेबर है क्या। चाइल्ड लेबर इंडिया में थोड़ा देखें। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रेंस इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड ऑफ एडोलेसेंट्स इन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। हैजार्डियस जो खतरनाक, जैसे कि मिलों में काम करना हो, खदानों में काम करना हो गया, जहाँ उनकी जान का खतरा हो, ऐसी जगहों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। इट अलाउ चाइल्ड लेबर इन फैमिली या फैमिली एंटरप्राइजेज आर एन आर्टिस्ट टू ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट देखते हैं कि बॉलीवुड में कितने बच्चे जो है फिल्मी दुनिया में एक्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ इनको परमिशन मिली हुई है, यहाँ तक कि फैमिली इंटरप्राइजेज में भी परमिशन है। इट क्रिएट ए न्यू कैटेगरी ऑफ एडोलसेंट्स 14 से 18 साल की अवस्था इनके अनुसार है, हु कैन बी एम्प्लॉयड इन नॉन हेजार्डियस ऑक्यूपेशन, जो कि काम कर सकते हैं नॉन हेजार्डियस ऑक्यूपेशंस में। आगे देखते हैं इंडियाज एफर्ट्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इंडिया में क्या एफर्ट्स किए गए हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 24 ये क्या कहता है, और आर्टिकल 39, फिर आर्टिकल 23, ये तीनों रिलेटेड हैं चाइल्ड से ही है, चाइल्ड राइट्स से। लेजिस्लेशन में देखें तो 2002 में आया था द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 मेड ए क्राइम पनिशेबल विद ए प्रिजन टर्म फॉर एनीवन टू procure या एम्प्लॉय ए चाइल्ड इन एनी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट इन बॉन्डेज। तो ढेर सारे जो है इसके हैं। द राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अप्लाई हुआ। फैक्ट्री एक्ट आया है 1948 में, जो कि 14 साल से नीचे के लोगों को फैक्ट्री में काम करने से रोकता है। एक आया था 1952 में माइन एक्ट, जो खदान से संबंधित है, ये 18 साल से नीचे के लोगों को प्रोहिबिट करता है, 1952 में आया था। फिर 2016 में आया है चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट। ढेर सारे एक्ट्स हैं। कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं इंडिया में लेबर, जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट इम्प्रूवमेंट फॉर चाइल्ड या चिल्ड्रन। तो उसके लिए पहला है पेंसिल पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCLP, और दूसरा है NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। हम कुछ एज देख रहे हैं यहाँ पर जो काफ़ी डिफरेंट है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट में हम 18 साल से नीचे ले रहे हैं, 18 साल से नीचे वालों को हम मानते हैं कि वो जुवेनाइल हैं। वहीं चाइल्ड लेबर प्रोविजन और रेगुलेशंस एक्ट 2016, उसमें हम 14 साल से नीचे वालों को ले रहे हैं। वहीं जुवेनाइल जस्टिस में देखें तो उसके अनुसार 16 साल से नीचे के हैं। और फोर्स एक्ट, जो फैक्ट्री एक्ट है 1948, उसमें 15 साल से नीचे। तो ढेर सारे जो है एज लिमिट तय की गई है
चाइल्ड की। पॉक्सो एक्ट में कह रहा है 18 साल से नीचे हो तो चाइल्ड ही है। वहीं फोर्स फैक्ट्री में काम करने वालों 15 साल से नीचे है तो चाइल्ड है। तो ये सब ढेर सारे डिफरेंट एज ऑफ चाइल्ड हैं यहाँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, हेलो फ्रेंड, स्टडी पॉइंट में आपका वेलकम है। आज हम सोशल इश्यू में देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अंडर हम देख रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। सबसे पहले हम समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो डोमेस्टिक वायलेंस हम इसको 4 कैटेगराइज में डिवाइड कर रहे हैं: सेक्सुअल, फिजिकल, वर्बल और इमोशनल एंड इकोनॉमिक। सेक्सुअल का मतलब समझ ही रहे होंगे। फिजिकल का मतलब होता है मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, फिजिकल रूप से टॉर्चर करना। और तीसरा है वर्बल या इमोशनल, इसमें गाली गलौज या भावनात्मक रूप से उसको परेशान करना, कुछ ऐसा कमेंट करना। इकोनॉमिक, पैसे से या जैसे कि दहेज के लिए परेशान करना, प्रताड़ित करना। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हम समझ सकते हैं जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो शादीशुदा हों या अनमैरिड हों, माता, पुत्री, बहन, जो लिव रिलेशनशिप मतलब बिना अनमैरिड ही हैं और रह रहे हैं साथ में एक साल 2 साल से एक ही कमरे में या एक ही साथ रह रहे हों। फैमिली मेंबर में जैसे कि मदर्स हो गई, ग्रैंड मदर, दादी हो गई, ये सब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में ये सब आते हैं जिनको प्रोटेक्शन की बात, इन लोगों को प्रोटेक्शन की बात की गई है इसके तहत PWDVA, वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस से। हम थोड़ा समझते हैं ये है क्या। तो यह एक सिविल लॉ है विच फोकस ऑन द रिलीफ गिवन टू द अग्रीवेटेड वुमेन्स लाइक सच एज compensations, protections, right to residence in the shared household. It enshrines a principle of the UN Convention on the elimination of all form of discrimination against women. किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो अगेंस्ट वुमेन्स के, जिसको हम कह रहे थे CEDAW, इन विच इंडिया जो है रेक्टिफाई इसको किया है 1993। और इस तरीके से इंडिया को एक गाइडलाइंस मिल रही है कि किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के जो अगेंस्ट हम किस तरीके से एक्ट बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि हमारे जो घरेलू हिंसा जो हो रही महिलाओं के प्रति उसको हम कम से कम कर सकें, ताकि हमारी महिलाएं घर में भी सुरक्षित रहें। एडल्ट मेल वर्ड यहाँ थोड़ा चेंज किया गया है, जो अभी तक इस अमेंडमेंट इस एक्ट के तहत किया गया था, जो उसमें एडल्ट मेल वर्ड यूज किया गया था, उस वर्ड को स्टक कर दिया गया है, स्टक डाउन कर दिया गया है। अब इसमें होता क्या है कि महिलाओं के खिलाफ FIR कर सकती हैं, कंप्लेंट कर सकती है महिलाएं। पहले ऐसा नहीं था, तो ये थोड़ा इसमें सहूलियत आ गई है, ये थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इसमें पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट जिसको दिया जाएगा 1 ईयर मैक्सिमम की जेल हो सकती है, 20,000 रुपये का जुर्माना या आर्थिक कारावास भी हो सकता है। उसके बाद हम प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करें। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो क्या प्रोवाइड कराएगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोवाइड for appointment of protection officers and NGO to help the women for medical examinations, legal aids and safe shelters। जो महिला इस तरीके की FIR कुछ भी करेगी तो इसके अगेंस्ट अगर उसका जो परिवार जिसमें वो रह रही थी वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसके वो जो हल्ला को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसे कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं जो क्या करेंगे, NGO की मदद से महिलाओं की मेडिकल एग्जामिनेशन उसका टेस्ट कराएंगे, उसको लीगल एड कानूनी सलाह दी जाएगी और यहाँ तक कि सेफ शेल्टर की भी बात की गई है। अब देखते हैं एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट क्या है। एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन और इज लाइकली टू कमिटेड may give information about it is concerns प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। यहाँ मेंटेनेंस की बात की गई कि मेंटेनेंस भी दिया जाएगा।
तो थोड़ा हम समझते हैं मेंटेनेंस क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेट डाउन किया था मेंटेनेंस रूल। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिस्टर्डेड वाइफ्स एंड जो होती हैं डिस्टर्डेड वाइफ और चिल्ड्रन और एंटिटेड टू एलमनी और मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड जो है उनको आर्थिक जिस डेट से अप्लाई किया गया है कोर्ट में उसी दिन से वो जो हस्बैंड है उसको हर्जाना देगा, मेंटेनेंस देगा महिला को जो महिला इससे प्रताड़ित है डोमेस्टिक वायलेंस से। It will the ensure informality of grant of maintenance available under the various legislations as well as filling a lacuna that existed in the Hindu Marriage Act as well as Hindu Adoption and Maintenance Act। तो हिंदू मैरिज एक्ट और एडॉप्शन जो मेंटेनेंस एक्ट दोनों में ये अप्लाई हो रहा है। विच डिड नॉट स्पेसिफाई व्हेन द मेंटेनेंस ऑर्डर वुड बी इन्फोर्सेबल। अब थोड़ा हम देखते हैं जो PWDV है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो एडल्ट मेल वर्ड को स्ट्रक डाउन किया गया है। दैट इज वोमेन कैन आल्सो फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट अनदर वोमेन। सो PWDV इंटेंडेड टू सेफ गार्ड प्रोवाइड करा रहा है वुमेन्स को अगेंस्ट मैरिटल अब्यूज व्हेन अप्लाई इवन आफ्टर डिवोर्स जब हो जाता है। इन लिव इन पार्टनर्स कैन सीक मेंटेनेंस। अभी जो ये रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप वाले इनको भी मेंटेनेंस की सुविधा मिल रही है। तो इस एक्ट के तहत इतना ही आपको फोकस करना है। आगे देख रहे हैं सोशल रिश्तों में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में एक कमेटी गठित की गई थी, टास्क फोर्स गठित की गई थी जया जेटली के नेतृत्व में। तो उसने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एग्जामाइन मैटर पर्टेनिंग टू द एज ऑफ मदरहुड, इम्परेटिव ऑफ लोअरिंग MMR एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल्स एंड रिलेटेड इश्यूज। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रिवाइजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स बेस्ड ऑन टास्क फोर्स रिपोर्ट जिसकी हेड है जया जेटली जी। तो हम थोड़ा समझेंगे कि बाल विवाह का जो एनसीईआरटी में क्या हिस्ट्री रही है, इसकी कब से आया ये और वर्तमान में इसकी क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले इसकी इवोल्यूशन देखें। इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज लॉ इन इंडिया में जो इवोल्यूशन इसकी उत्पत्ति हुई चाइल्ड मैरिज की कब से शुरू हुआ। तो बात कर रहे हैं 1891 की, जब आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो इराइज कर दिया गया था। एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स फ्रॉम 10 to 12 ईयर, तो +2 कर दिया गया था यहाँ। पहले 10 साल था, फिर 12 साल के उम्र में ही वैलिड कर दिया गया था बाल विवाह के लिए। 1891 से ही बाल विवाह के लिए वैलिड किया गया था। उसके बाद फिर इसमें जो है करेक्शन होता है, 12 साल से हम आते हैं 14 साल पर, और ये एक्ट आता है इसका नाम है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में शारदा एक्ट कहते हैं। शारदा एक्ट के तहत लेडी जो मेल है उसको 18 और फीमेल को 14 साल की एज पर परमिशन मिली, मिनिमम एज फिक्स कर दी गई। और इस एक्ट के बाद जो है 1978 में जो एक्ट आया, एक्ट अमेंडमेंट था थोड़ा, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया, चेंज किया गया एज को 21 to 18 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली। 1978 का जो एक्ट आया उसमें 21 और 18 का प्रावधान किया गया, जहां 21 बॉयज के लिए थी वहीं 18 गर्ल्स के लिए मिनिमम एज, जिसको हम रिट्रेड किए हैं 2006 तक। 2006 में भी वही एज लिमिट रही है, रिवाइज कर दिया गया 18 और 21 के बीच।